नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खुश तो बहुत होंगे आज आप सब, है ना? जिस नफरत की खेती को आपने पिछले लगभग 3 महीने से पाला पोसा, सींचा, अब वो दंगे की शक्ल ले चुकी है। आप सबकी मंशा आज पूरी हो गई। आप जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, वो सब कुछ आपने कर दिखाया। मुसलमानों को बरगलाने और भड़काने में आप पूरी तरह कामयाब रहे। देश को दुनिया भर में बदनाम करने में आपको असीम सफलता मिल ही गई। मोदी सरकार एक मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये राग तो आप पहले से ही अलापते आ रहे हैं, लेकिन अब आपने इसे साबित भी कर दिया। बधाई हो। और वाह, क्या बेहतरीन मौका आपने चुना। ट्रंप दिल्ली में है और दिल्ली को आपने आग के हवाले कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त दंगे भड़क चुके हैं। अब कहां है आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह, जिसने कहा था कि वक्त आ गया है जालिमों को खत्म करने का और शरिया कानून को काबिज करने का? अगर याद नहीं आ रहा है तो देखिए ये वीडियो। तो अल्लाह की है सब कुछ, और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा। ये खत्म होंगे। इनके जो जुल्म किए हैं, इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा। हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। एक एक वादे जो इसने किए अब पूरे होते दिख रहे हैं। और हाँ, जमानत जब्त पार्टी के इंटरनेशनल लीडर्स वो कहां हैं? कातिल के हाथ कितने मजबूत हैं, ये वाला डायलॉग शाहीन बाग जाकर बोलने वाले जनाब मणिशंकर अय्यर कहां हैं? कहीं पाकिस्तान तो नहीं चले गए? शशि थरूर, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, सलमान खुर्शीद, जिशान अयूब, टुकड़े टुकड़े गैंग के बाकी तमाम लिबरल लोग और लुटियन जोन के बड़े बड़े पत्रकार, यही सब तो पिछले 2.5 महीने से इन लोगों को CAA और NRC के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर बरगलाते और भड़काते आ रहे हैं। अब ये सब कहां है? आग भड़काकर अब कायरों की तरह कहां छिपे बैठे हैं? और वो अवॉर्डी पत्रकार जो हर दिन रात 9 बजे मुसलमानों को भड़काने का प्रोपेगेंडा चलाता है, वो कहां है? ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो जिहादी मानसिकता वालों की पैरवी करते आ रहे हैं, ना सिर्फ पैरवी बल्कि उन्हें रातों रात हीरो तक बनवा देते हैं, वो सब कहां है? शाहीन बाग में देश विरोधी नारे लगवाने वाले ये सब लिबरल आज कहां छिपे बैठे हैं? जब दिल्ली सुलग रही है तो काहे बस ट्विटर पर ही जमे हुए हैं? अब ये क्यों नहीं जाते जाफराबाद और मुस्तफाबाद, जहां इनके शांति दूत आम जनता पर फूल बरसा रहे हैं? वहां जाना चाहिए था ना। कम से कम केजरीवाल से भी वहां जाने की अपील करनी चाहिए थी इन्हें। वैसे तो शाहीन बाग में ये लोग घुसकर बड़े 30 मार खान बनते हैं। अब आए ना ग्राउंड जीरो पर और देखें अब क्या हालात पैदा हो गए हैं। आपकी बोई जहरीली फसल क्या रंग लाई है, ये देखने तो आपको कम से कम ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए था। वाह, टाइमिंग भी क्या गजब की चुनी आप लोगों ने। देश की छवि, देश के मान सम्मान से आपको क्या लेना देना? आपको ये परवाह क्यों होगी कि इन सब घटनाओं से पूरी दुनिया में आपके देश को लेकर क्या संदेश जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं। जाहिर है पूरी दुनिया की नजर उनके इस दौरे पर टिकी हुई है। विदेशी पत्रकारों का एक बड़ा दल भी उनके साथ भारत आया हुआ है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में है तो भाई दिल्ली को जलाकर आप PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो संदेश देना चाहते हैं वो तो आपने दे दिया। आप सब लोग मोदी विरोध की आड़ में पूरे देश की छवि को ऐसा बट्टा लगाएंगे, ये शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे देश के लोगों को पता होना चाहिए कि यही लुटियन पत्रकारों का गैंग पहले कश्मीर के आतंकवादियों और जिहादियों को हीरो बनाने में जुटा हुआ था। और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हुआ करता था तो इसी तरह से कश्मीरी जिहादी बम धमाके या कोहराम मचाया करते थे। अब आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद वहां ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन लोगों ने दिल्ली को ही कश्मीर बना डाला। याद रखिए, ये कोई अचानक हुए दंगे नहीं हैं। दंगे ऐसे होते भी नहीं हैं। 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा है भाई PFI का। पाकिस्तान, सऊदी, मलेशिया, पता नहीं कहां से पैसे की बारिश हो रही है। CAA के विरोध में पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में जो मजलिस सजाई हुई है, बीच सड़क में जो महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, आपने उनकी गलतफहमी दूर करने की बजाय उन्हें और गुमराह करने का काम किया। आप सब तमाम लिबरल और सेक्युलर लोग तो पढ़े लिखे हैं। अगर ये महिलाएं किसी बात से अनजान थीं तो आप इन सबको समझा सकते थे, पर नहीं। आपने तो आग में घी डालने का काम किया अपने भाषणों से, अपने ट्वीट से। अगर आप सब इन लोगों को बरगलाने की बजाय समझाते तो आपकी खुद की दुकानें कैसे चलती?
ट्विटर पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इस वक्त क्या कर रहे हैं। फिर कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि पुलिस तो दिल्ली सरकार के अधीन है ही नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं। बात भी सही है, लेकिन जून 2013 में जब केजरीवाल ने ये ट्वीट किया था दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित पर, तब क्या केजरीवाल को पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है? पहले ये ट्वीट देखिए। रेप की हर घटना के बाद शीला जी कहती हैं पुलिस मेरे अधीन नहीं है, मैं क्या करूं? क्या दिल्ली को ऐसी कमजोर मुख्यमंत्री चाहिए? ये ट्वीट केजरीवाल जी का है। तब उन्होंने शीला दीक्षित को बेबस और कमजोर मुख्यमंत्री बताकर उन पर निशाना साधा था। लेकिन उनसे कोई पूछे कि अब वो खुद कितने शक्तिशाली मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। अब कोई पूछे कि एक तरफ तो दिल्ली के कुछ इलाके जल रहे हैं और वो ट्विटर पर लगे हुए हैं, तो क्या वो बहुत शक्तिशाली मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं? उनका एक और ट्वीट भी आया है आज, जिसमें उन्होंने लिखा है दिल्ली में हम सभी को मिलकर फिर से शांति बहाल करनी है, सरकार की तरफ से हम हर कदम उठा रहे हैं। अब आप बताएं सर जी, अब आप कौन से कदम उठा रहे हैं जब दिल्ली के कई इलाके नफरत की आग में जल रहे हैं? सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल रतनलाल गोली लगने से शहीद हो गए थे। उसके बाद कल रात आपने और आपके विधायकों ने क्या इन इलाकों का दौरा किया, या वो सब भी सारा ज्ञान ट्विटर पर ही बांट रहे थे? जितने भी इलाके दिल्ली में इस वक्त जल रहे हैं, वहां से आपकी पार्टी को तो 100% मुस्लिम वोट मिला था। इन सब जगह से आपके ही विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। याद है ना आपको, शाहीन बाग में बीच सड़क पर धरना देने वालों ने भी आपके ही अमानतुल्लाह को रिकॉर्ड वोट देकर जिताया था। यानी इन सब लोगों का आप पर सबसे ज्यादा भरोसा था, तो कम से कम आप उस भरोसे को कायम रखने के लिए सोमवार को दिन से लेकर रात तक वहां जा जाकर लोगों को समझा तो सकते थे। लेकिन आप तो ट्विटर पर ही सक्रिय नजर आ रहे थे। इन इलाकों में आपके विधायकों की काफी चलती है, उनका दबदबा है, वो वहां के जीते हुए विधायक हैं। उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई आपने कि वो वहां जाकर लोगों को समझाएं? ये तो आप कर ही सकते थे ना। आप भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर ही सारा ज्ञान बांटते नजर आए। और फिल्मकार अनुराग कश्यप को देखें, ट्वीट पे ट्वीट, एक भी ट्वीट ऐसा नहीं जो भड़काऊ ना हो। हाल ही में बिरयानी खाने आए थे शाहीन बाग, लोगों को समझाने आए थे कि उठना मत, जारी रखना अपना आंदोलन, और अब अनाप शनाप ट्वीट करके लोगों को और बरगला रहे हैं। ये देखिए उनके ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है इतना तो आज साफ है कि प्रो CAA का मतलब एंटी मुस्लिम है, बस और कुछ नहीं। बस इन्हें इतने बड़े फिल्मकार होकर भी इतना ही समझ आता है। इनका एक और ट्वीट है जिसमें ये आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। इसमें लिखा है आपने दिल्ली चुनाव जीता था ना, अभी कहां है अरविंद केजरीवाल और उनके आप? ये तुम्हारी दिल्ली जल रही है, क्या अमित शाह ने खरीद लिया है आपको या खुद ही अपना जमीर बेच दिया है? गजब है, बताइए कौन किससे क्या पूछ रहा है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन फिर भी अंदाज ऐसा कि कोई भी चक्कर खाकर गिर जाए। गाली देनी तो गृह मंत्री को ही है, लेकिन घुमा फिराकर देश को बदनाम करने में लगे ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। CAA पर सवाल पूछो तो ये लोग एक लाइन तक नहीं बोल पाते, लेकिन भोले भाले लोगों को बरगलाना हो तो इनकी जुबान बेलगाम दौड़ती है। हम अपने इस चैनल पर लगातार आपसे कहते चले आ रहे थे कि शाहीन बाग या उसकी तर्ज पर देश के कई हिस्सों में शुरू किए गए इन धरनों का दरअसल CAA से कुछ लेना देना नहीं है। इस भीड़ को इकट्ठा करने का मकसद कुछ और है। याद है ना इन जगहों पर दिए गए भड़काऊ भाषण, कश्मीर की आज़ादी के प्ले कार्ड, 3 तलाक देख लिया, धारा 370 को देख लिया, राम मंदिर का फैसला देख लिया। दरअसल CAA तो सिर्फ एक बहाना था। इसकी आड़ में कांग्रेस, वामपंथी दल और पाकिस्तान के हाथों बिके हुए पत्रकारों की मंशा तो भारत की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता और मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है। वरना इतने दिन से शाहीन बाग में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा धरना प्रदर्शन, वहां तो कोई दंगा नहीं हुआ। तो पिछले 24 घंटे में जब से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं, उसके बाद से ही सब क्यों शुरू हुआ? उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही सारा खेल कैसे शुरू हो गया? क्या ये सारी बिरादरी देश को बदनाम करने के लिए इसी मौके का इंतजार कर रही थी? अब केजरीवाल अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जाफराबाद या मुस्तफाबाद जाएं, स्पॉट पर जाएं, दंगा करने वालों से शांत रहने की अपील करें। साहब, ये आप ही की जनता है, आपको ही चुना है उन्होंने, तो आपकी सुनेगी भी। लेकिन अगर आप ट्विटर पर शांति की अपील करेंगे तो ये लोग ट्विटर पर नहीं है,
आपका संदेश नहीं पढ़ पाएंगे। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अभी भी वक्त है, शाहीन बाग का एक चक्कर भी लगा लीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वहाँ बैठे लोगों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको उन लोगों से अपील ज़रूर करनी चाहिए कि वो धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।